हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम, एग्जाम्पल नंबर 5। इसके बाद सीधे एक्सरसाइज। तो क्या कह रहा है आपको यहाँ पे, इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ ओके ऑफ टू सर्कल, ओके इफ आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, ठीक है, दोनों सर्कल के जो आर्क्स दे रखे हैं वो दोनों क्या है, सेम है, ये भी एल है और ये भी एल है। इन टू सर्कल सबटेंडेड एंगल, दोनों अलग अलग एंगल बनाते हैं, एक 65 डिग्री बनाता है और एक 110 डिग्री बनाता है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। सबसे पहले लेट करो, let R1 and R2 be the radii of two circles, ठीक है, and L be the arc of two circles, आर्क ऑफ टू सर्कल, दोनों सर्कल का एल जो है वो सेम ही रहेगा, तो मैंने एल नाम दे दिया उसको, ठीक है। अब मुझे बताओ थीटा वन कितना होगा। आपको पता है थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, एल बाय आर होता है। थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, एल बाय आर। थीटा वन आपको देखो कितना दे रखा है, 65 डिग्री दे रखा है ना, तो मैं डिग्री को कन्वर्ट कर सकता हूँ। पहले इसको डिग्री को कन्वर्ट करते हैं रेडियन के अंदर, है ना। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, पाई बाय 180, ठीक है सर। 5 से कन्वर्ट करें, 5 वन जा 5, 5 थ्री जा 15, 5 थ्री जा 15, और कितना हो गया 8 3 5 6 जा 30। तो व्हाट वी गेट 13 बाय 36 पाई रेडियन में हमने क्या निकाला, थीटा वन। अब थीटा टू भी निकालो, 110 रेडियन में कन्वर्ट करूंगा क्योंकि मुझे रेडियन में पुट करना पड़ता है, 0 से 0 गया, एंड वी गेट 11 बाय 18 पाई रेडियन। ठीक है सर, यहां तक तो मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है। अब आगे सुनो, हमें पूछ रहा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। अब आप मुझे बताओ रेडियस कैसे निकलेगा। अगर मैं रेडियस को यहां भेज दूं तो क्या होगा, यहाँ पे अगर रेडियस को यहां भेज दूं तो क्या हो जाएगा, एल बाय थीटा, ऐसे तो होगा। हाँ सर, यानी कि मुझसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, रेडियाई कौन सी, R1 रेशियो R2 मांग रहा है मेरे से। अब R1 की वैल्यू कितनी होगी, एल बाय थीटा वन, समझे। और R2 की वैल्यू कितनी होगी, एल बाय थीटा टू, ऐसे ही होगा क्या। हाँ सर होगा, तो ऐसे ही। अब देखो ये दोनों तो आपने सामने कट गए, 1/θ1 है और ये 1/θ2 है। अब थीटा वन की वैल्यू देखो कितनी है आपके पास, 1/13 पाई बाय 36, और यहाँ पर कितनी है ये 1/11 पाई बाय 18। ऊपर भेजने इसको, इसको ऊपर भेजेंगे तो 36/13 पाई, और ये हो गई आपके पास 18/11 पाई, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। ठीक है, अब आपको नीचे से 13 और 11 क्या करना है, हटाना है। तो कैसे हटाएंगे इन दोनों को, इन दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम एक तरीके से, है ना, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई समझ लो आप इनको, इसी टेबल से डिवाइड करने के लिए। तो देखो कंसेप्ट क्या होता है, मुझे ये दोनों नीचे से हटाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा ऊपर नीचे, ताकि ये दोनों हट जाए। अब अगर मैं 2 से कर देता हूँ डिवाइड 13 को, तो यहाँ से भी 13 हट जाएगा, या फिर ये समझो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 13 से, इस साइड और इस साइड, तो यहाँ से हट जाएगा। या फिर आप समझो ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका, ये हो गया 22 और ये हो गया इधर 13, समझ में आया। R1 रेशो R2 आ गया, बस क्या आ गया, R1 रेशो R2 आ गया। बताओ समझ में आया क्या। बिल्कुल सर, ये हो गया कंप्लीट आपके पास R1 रेशो R2। फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियाई, हैंस रेशो ऑफ रेडियाई इज 22/13। अब देखो इसका करने का एक तरीका और हो सकता था, आप R1 रेशो R2 की जगह यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते थे। यहाँ पर हमने देखा है कि एल की वैल्यू क्या होती है, θ1 × θ2, ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते थे θ1 की, थीटा की वैल्यू क्या होती है, L/R। तो मैं θ1 रेशो θ2 लिख सकता था, इसकी वैल्यू होती है L/R और L/R, ठीक है। एल से एल कट सकता था, और हम थीटा की वैल्यू भी डायरेक्टली पुट कर सकते थे, वैसे भी सॉल्व हो जाता। आया कुछ समझ में, ठीक है। अच्छा अच्छा, सॉरी नहीं होता, ये थीटा की वैल्यू तो मुझे दे रखी थी, गिवन थी, है ना, तो आपको थीटा की रखनी थी वैल्यू, तो है ना, सॉरी, ये तरीका फिर बेस्ट है, ठीक है। तो ये हुआ कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल्स कंप्लीट, सीधे मिलेंगे एक्सरसाइज 3.1 के साथ।